चरित्र बड़ा या ज्ञान। एक राजपुरोहित थे। वे अनेक विधाओं के ज्ञाता होने के कारण राज्य में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रति आदर भाव रखते थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका विश्वास था कि ज्ञान और चरित्र का योग ही लौकिक एवं परमार्थिक उन्नति का सच्चा पथ है। प्रजा की तो बात ही क्या, स्वयं राजा भी उनका सम्मान करते थे और उनके आने पर उठकर आसन प्रदान करते थे। एक बार राजपुरोहित के मन में जिज्ञासा हुई कि राज दरबार में उन्हें आदर और सम्मान उनके ज्ञान के कारण मिलता है अथवा चरित्र के कारण। इस जिज्ञासा के समाधान हेतु उन्होंने एक योजना बनाई। योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजपुरोहित राजा का खजाना देखने गए। खजाना देखकर लौटते समय उन्होंने खजाने में से 5 बहुमूल्य मोती उठाए और उन्हें अपने पास रख लिया। खजांची देखता ही रह गया। राजपुरोहित के स्वप्न में भी नहीं सोचा था उसका वह दिन उसी उधेड़-बुन में बीत गया। दूसरे दिन राजदरबार से लौटते समय राजपुरोहित पुनः खजाने की ओर मुड़े तथा उन्होंने फिर 5 मोती उठाकर अपने पास रख लिए। अब तो खजांची के मन में राजपुरोहित के प्रति पूर्व में जो श्रद्धा थी वह क्षीण होने लगी। तीसरे दिन जब पुनः वही घटना घटी तो उसके धैर्य का बांध टूट गया। उसका संदेह इस विश्वास में बदल गया कि राजपुरोहित की नीयत निश्चित ही खराब हो गई है। उसने राजा को इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। इस सूचना से राजा बहुत आहत हुआ। उनके मन में राजपुरोहित के प्रति आदर भाव की जो प्रतिमा पहले से प्रतिष्ठित थी वह चूर चूर होकर बिखर गई। चौथे दिन जब राजपुरोहित सभा में आए तो राजा पहले की तरह न सिंहासन से उठे और न उन्होंने राजपुरोहित का अभिवादन किया। यहाँ तक कि राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। राजपुरोहित तत्काल समझ गए कि अब योजना रंग ला रही है। उन्होंने जिस उद्देश्य से मोती उठाए थे वह उद्देश्य अब पूरा होता नजर आने लगा था। यही सोचकर राजपुरोहित चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। राज्यसभा की कार्यवाही पूरी होने के बाद जब अन्य दरबारियों की भांति राजपुरोहित भी उठकर अपने घर जाने लगे तो राजा ने उन्हें कुछ देर रुकने का आदेश दिया। सभी सभासदों के चले जाने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सुना है आपने खजाने में कुछ गड़बड़ी की है। इस प्रश्न पर जब राजपुरोहित चुप रहे तो राजा का आक्रोश और बढ़ा। इस बार वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, क्या आपने खजाने से कुछ मोती उठाए हैं? राजपुरोहित ने मोती उठाने की बात को स्वीकार किया। राजा ने अगला प्रश्न किया, आपने कितने मोती उठाए और कितनी बार? वे मोती कहाँ हैं? राजपुरोहित ने एक पुड़िया जेब से निकाली और राजा के सामने रख दी, जिसमें कुल 15 मोती थे। राजा के मन में आक्रोश, दुख और आश्चर्य के भाव एक साथ उभर आए। राजा बोले, राजपुरोहित जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? क्या आपको अपने पद की गरिमा का लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहा? ऐसा करते समय क्या आपको लज्जा नहीं आई? आपने ऐसा करके अपने
जीवन भर की प्रतिष्ठा खो दी। आप कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? राजा की अकुलाहट और उत्सुकता देखकर राजपुरोहित ने राजा को पूरी बात विस्तार से बताई तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा से कहा, राजन, केवल इस बात की परीक्षा लेने हेतु कि ज्ञान और चरित्र में कौन बड़ा है, मैंने आपके खजाने से मोती उठाए थे। अब मैं निर्विकल्प हो गया हूँ। यही नहीं, आज चरित्र के प्रति मेरी आस्था पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है। कुछ पल ठहरकर राजपुरोहित ने आगे कहा, आपसे और आपकी प्रजा से अभी तक मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है वह सब ज्ञान के कारण नहीं अपितु चरित्र के ही कारण था। आपके खजाने में सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु सोना चांदी या हीरा मोती नहीं बल्कि चरित्र है। अतः मैं चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में चरित्र संपन्न लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दें ताकि चरित्र का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहे।